हेलो स्टूडेंट, वेलकम यूट्यूब चैनल A1 न्यूज़ बोर्ड लाइव, जो कि बोर्ड रिलेटेड हर एक अपडेट प्लस आपके जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं ओवरऑल पूरा एग्ज़ाम पेपर एज इट इज़ जो आपका पेपर में ही आने वाला है। सेम क्वेश्चन सेम जो पैटर्न है उस पैटर्न को देख लेंगे। और आपका जो कल पेपर है, ठीक है, सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान, तो चलिए पूरा पेपर यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि 80 आउट ऑफ 80 अंक आपको मिलने ही चाहिए, जो कि मार्क्स ओवरऑल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने पूरा पेपर पूरा का पूरा पढ़कर पूरा रट लिया, ठीक है ना, यानी कि अपने दिमाग के अंदर फिट कर दिया, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आपकी जो 2022 की है और कक्षा 8वीं की है, ठीक है। आप देखिए, आपको ऐसे ही पेपर आने वाला है जो कि 2.5 घंटे का एक पेपर है और आपको निर्देश दे रखेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक भी अंकित है। तो चलिए आपको अंक भार के अनुसार और सेम पैटर्न के अनुसार यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर देख लेते हैं। ओवरऑल सबसे पहले तो एमसीक्यू आने ही है। और आप देखिए, जितने भी मैंने अभी तक आपको पेपर करवाए उसी में से लगभग 5 से जो एमसीक्यू है, ठीक है, 5-6 एमसीक्यू है ओवरऑल एज इट इज़ एमसीक्यू आपको आने हैं, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल पर और आपको सभी पीडीएफ मिलने वाले हैं। आज मैं शाम को पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ, प्लस शाम को लाइव भी आने वाला हूँ। तो चलिए बातें तो करते रहेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज का पेपर, जो कि ओवरऑल सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन और सेम टॉपिक आपको कल एग्जाम में आना है। क्या आपने ये टॉपिक कर लिया है? ओवरऑल आप देख लो। यह सबसे पहले आपको पता चलने वाला है कि आपने कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके बाकी है। आप देखिए, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, जो कि जेम्स मिल का क्वेश्चन आपको आना ही है। तो आप देख लेना कि जेम्स मिल यहाँ का निवासी था, तो मैं आपको बताने वाला हूँ एमसीक्यू के प्रॉपरली आंसर, जो कि स्कॉटलैंड का निवासी था जेम्स मिल। आप में ध्यान में रखिए, जो कि आप दिमाग में फिट कर लेंगे तो सबसे पहले आपको आसानी होने वाली है एग्ज़ाम के समय। आप देखिए, महाराणा रणजीत सिंह का जो कि वो कहाँ के निवासी थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वह है पंजाब के निवासी, जो कि महाराणा रणजीत सिंह है, ठीक है। ओवरऑल मैं पेन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि जब पेन का इस्तेमाल करता हूँ तो आपको जो स्क्रीन है वो थोड़ी ब्लर दिखती है, ठीक है। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था, आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसका आंसर है 1940 में हुआ था। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है एक होता है राज्यसभा और एक दूसरा आपको पता है ना? ठीक है, ओके ओके, मुझे भी पता है। तो चलिए आप देखिए, संसद में होते हैं 2 सदन, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा। प्रश्न क्रमांक 4 हुआ। देन 5, भारतीय संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर हर एक को पता है, निम्न में से कौन सा संसाधन है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखना है, ठीक है। ओवरऑल आप देखिए, निम्न में से कौन सा संसाधन है? संसाधन कौन कौन सा है? वायु है, जल है, या फिर खाद्य पदार्थ, या फिर उपरोक्त सभी। तो ओवरऑल आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि आपका भी एक महत्व बनता है और आपका भी एक, यानी कि ओवरऑल आपको भी पता होना चाहिए और आपने भी मुझे कमेंट करना चाहिए, इसलिए एक क्वेश्चन में रहने देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 7, जो कि चावल की फसल से रिलेटेड एक प्रश्न आता है। उच्च तापमान, अधिक वर्षा, अधिक आर्द्रता, उपयुक्त सभी। आप देखिए, चावल की फसल के लिए आवश्यक के दशाओं में से सम्मिलित है, तो ओवरऑल इसका आंसर होता है अधिक आर्द्रता होती है, ठीक है। हीरा, सोना तथा प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अफ्रीका। और ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उसे कहता है ग्राम पंचायत का सरपंच। ओके, मुझे बताइए आप, ओवरऑल ग्राम पंचायत का मैंने पिछली बार भी आपको एक एमसीक्यू बताया था, ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, ओके। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? आपको पता होगा कि सीमेंट बनता है चूना, पत्थर और जिप्सम, तो ओवरऑल उसका आंसर भी वही होगा, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप ओवरऑल सभी देख लेना, उसके बाद ही यहाँ पर मुझे कमेंट करना, ठीक है। निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? उसका जो आंसर है आपको पता होना चाहिए, जगत सिंह है, लेकिन जगत सिंह द्वितीय है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जय सिंह लिखूँ, अभय सिंह लिखूँ, जगत सिंह लिखूँ। तो जगत सिंह द्वितीय आप ध्यान में रखिए, तो आपको ओवरऑल आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ कि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आप बेल बटन जब प्रेस करोगे तब आपको ओवरऑल सभी जो नोटिफिकेशन है, पेपर पीडीएफ है, ओवरऑल जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन देता हूँ सबसे पहले आप तक आ जाएंगे। प्लस आपको ओवरऑल फ्री में जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे है, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की जो आवश्यकता होगी, तो मैंने वह भी आपकी आवश्यकता दूर करी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करी है मेरे चैनल की, ठीक है। A1 Academy करके एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है,
वह ग्रुप मेरा प्रॉपरली ओवरऑल सभी पीडीएफ में वहाँ पे अपलोड करता हूँ, जो कि यह भी पीडीएफ मैं आज शाम को डालने वाला हूँ। ओवरऑल एक जो बेस्ट पेपर है, एक बेस्ट पेपर जो कि तगड़ा आपका यहाँ पर प्रिपरेशन करवाएगा, एक बेस्ट पेपर मैं आपको आज शाम में लाइव कराने वाला हूँ। तो लाइव सभी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब आती है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो ये पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप यह होमवर्क करके आइए और मुझे लाइव जो सेशन हमारा रहने वाला है उसमें सभी आंसर दीजिए। मैं आपको एक पोल दूंगा, पोल में आप मुझे इसके आंसर बताइए। अभी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, आपने स्टडी किया हो तो अभी फटाक से एक स्टूडेंट एक क्या मेरे लगभग 90% स्टूडेंट फटाक से 1 मिनट में 4 जो क्वेश्चन है इसके सवाल दे देंगे। तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 2 मार्क्स की तरफ, 3 मार्क्स की तरफ और 4 मार्क्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वही क्वेश्चन जो कि लगभग 31 तक यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ओके, आप मुझे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, मैं आपकी कमेंट भी पढ़ता हूँ तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 14 यानी कि 14 नंबर का है जनसंख्या पिरामिड। अब देखिए जनसंख्या पर आपको हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिलेगा। तो आपको 2 मार्क्स के लिए लगभग एक छोटा सा पैरा या फिर पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हो तो 1 2 3 4 पॉइंट करके 4 पॉइंट फटाफट लिख दीजिए। तो आपको यहाँ पर ईजी आउट 2 मार्क्स देने वाले हैं टीचर, ओके। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी देखिए सॉरी अड्डा, ओके, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर आपको हवाई अड्डा जो कि है ओवरऑल सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सांगानेर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो किस जिले में स्थित है, तो आपको ओवरऑल यह क्वेश्चन देख लेना है, जो कि ओवरऑल 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा। अब देखिए राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाएं के नाम बताइए। मैंने आपको ओवरऑल सभी पेपर करवा है और सभी पेपर में मैंने आपको एक ट्रिक, ठीक है ना, एक बेस्ट ट्रिक बताइए कि आपको अभी देखिए योजना के 2 नाम बताइए, 1 लिख दी, 2 लिख दी, 2 मार्क्स मिल गए। राजस्थान की नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है। ओवरऑल मैं आपको आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के, मैं एक सही ढंग बता रहा हूँ, आपको एक सही ढंग बता रहा हूँ। अब देखिए एमसीक्यू के आपके आंसर पूरे ध्यान में रखने चाहिए, फ्री के मार्क्स होते हैं। और बात आती है 2 3 और 4 मार्क्स की, तो आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। पढ़ा तो सबने, ठीक है, पढ़ा तो सबने है भाई, पढ़ा तो सबने है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वही तो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो एग्जाम पेपर में आता है, जो बुक में है तो वही तो आपने पढ़ा है। ओनली आपको क्या लिखना है, मेनली क्या लिखना है, कितना लिखना है, ओवरऑल क्या आपको पेपर में इतने ही मार्क्स मिलने चाहिए, कितने टॉपिक पर आपको कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट आपने लिखना है, वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको इसके आंसर तो बुक में मिल ही जाएंगे, लेकिन कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वह नहीं मिलेगा। तो वही मैं बताने के लिए आपको यहाँ पर आज शाम आने के लाइव आने वाला हूँ। और एक पेपर है जो इम्पोर्टेंट है, मैं विथ आंसर आपको वो पेपर पूरा करवाने वाला हूँ, यानी कि तगड़ी प्रिपरेशन आज शाम को आपकी हो जाने वाली है। तो कल के पेपर का जो डर है आपके अंदर से वो चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर मेरी वॉइस, मेरा जो पढ़ाने का ढंग है, प्लस मेरे जो मॉडल पेपर है, जो मेरे यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा। कमेंट में लिखा होना चाहिए आपने कुछ ना कुछ जो आपका दिल कहता है, ठीक है। ओवरऑल मैं तो आपको नहीं बताऊंगा कि इस प्रकार आप लिखिए, लेकिन आपका जो दिल कहता है वह ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फालतू के विषय नहीं करते, जो हमारा पॉइंट है उस विषय पर आते हैं, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है हमारे क्लास में, मेरा जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको लगता है कि सर टाइम पास कर रहे हैं। तो चलिए ओवरऑल इतना करिए कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगभग यहाँ पर 2000 से 3000 लाइक आने चाहिए अगर मेरा वीडियो यहाँ पर ओवरऑल पार कर जाता है 20K, ओके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि आपका एडवांटेज होगा, यानी कि अगर मैंने आपको पेपर एक अच्छी तरफ से, एक अच्छी टाइप से बता दिया, ओवरऑल सभी मैंने ट्रिक्स आपको बता दिए, आपको एग्जाम पेपर में ज़्यादा मार्क्स मिले तो एडवांटेज आपका ही है, ओके। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए जनसंख्या पिरामिड है, हो गया सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, और नंतर यहाँ पर आप देखिए राजस्थान में चलने वाली एक आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाएं लिख दी। राजस्थान की नील जनजाति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिख लीजिए। नील जनजाति के ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो नील जनजाति आप देखिए कहाँ के निवासी थे, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। नील की खेती आपको पता होना चाहिए, 10वीं तक क्वेश्चन आता है नील की खेती का। तो नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, इंपॉर्टेंट है, आप अभी लिख सकते हो। आपके मन में भी यहाँ पर आता होगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके मन में आंसर आता होगा, मुझे पता है, ठीक है। आपके मन में आंसर आता होगा कि इतना ईजी आंसर है, ओके कोई बात नहीं, मुझे कमेंट तो कीजिए आप, ओके। तो
तो आप देखिए आपके मन में आंसर आता होगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नील की खेती के लिए हो गया भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जो कि मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन आपको करवाया था। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, आपको न्यायपालिका रिलेटेड यहाँ पर पढ़ के जाना है, क्योंकि न्यायपालिका रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बनता है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। सरकारी वकील की भूमिका आप लिख सकते हो, खुद भी लिख सकते हो, फ्री के मार्क्स है। खनिज किसे कहते हैं, खनिज की एक आपको डेफिनेशन लिखनी है, व्याख्या। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। और काला जो सोना है एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकता है। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी सन के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यह भी फ्री के मार्क्स है, आपको लगभग 9 से लेकर 1 यानी कि 12 तक पॉइंट लिखने हैं और लिख सकता है कोई भी, ठीक है। मंगल पांडे के रिलेटेड आता ही है क्वेश्चन। मंगल पांडे का जो पैरा है वो पढ़ लीजिएगा। 1857 में उनका बहुत अच्छा रोल है, तो वह रोल आप देख लीजिएगा। और 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है आप अभी मन में बता रहे होंगे कि ये नाम है, उतने तो मेरे स्टूडेंट ब्रिलियंट है ही। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिराव फुले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे। अब देखिए ये जो एक कारण है, रीज़न है, और रीज़न है जो इम्पोर्टेंट है, और रीज़न इतनी इजी है कि आप खुद अपने मन से अपने ढंग से लिख सकते हो और 4 मार्क्स आप इजी आउट कमा सकते हो, ठीक है। एक तगड़ा आपको एक एक्सप्लेनेशन करना है और आप कर सकते हो। 4 मार्क्स के लिए आपको 1 मार्क्स के लिए लगभग 2 पॉइंट, यानी कि 4 मार्क्स के लिए 8 से 12 पॉइंट भी लिख देता आपको आएगा। और 1 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट अगर हमने पकड़ लिए थे, 3 × 4 यानी कि 12, तो 12 पॉइंट भी लिख दिए तो आपका यहाँ पर बन जाएगा लगभग 4 मार्क्स। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, ठीक है ना। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फटाक से एक टेबल तैयार कर लीजिएगा। नवीकरणीय अनवीकरणीय, फटाक से यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 2 पॉइंट के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 पॉइंट के लिए 1 मार्क्स, तो आपको इधर 4 पॉइंट, इधर 4 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। जालियनवाला बाग हत्याकांड पर लिखिए। इंपॉर्टेंट है जालियनवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपको यहाँ पर एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। तो 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर एक पैरा जो जालियनवाला बाग हत्याकांड है उसे पढ़ लेगा। ओके, असहयोग आंदोलन क्या है, गांधी जी के। हाँ, अब देखिए आप स्क्रीनशॉट भी निकाल कर पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो मैंने तो आपको PDF दे दिया, आपने PDF देख लिया, मेरा वीडियो नहीं देखा, तो आपको ही समस्या यहाँ पर आ सकती है। क्योंकि वीडियो के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन मैं अपने मुंह से आपको देता हूँ उतनी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़कर नहीं मिलती। पढ़कर आपको इतना ही पता चलेगा यह क्वेश्चन है, आप अपने मन को बोलिएगा कि हाँ हमने ये तो क्वेश्चन किया है, कोई बात नहीं, हमने वीडियो देखा नहीं देखा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक मोटिवेशन, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ आपके लिए, वो वर्ड्स आपके कानों के अंदर जाकर आपके मस्तिष्क में जाते हैं, और मस्तिष्क के अंदर जाते ही आपको एक रियलाइज़ होता है कि नहीं ये क्वेश्चन किए है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक मेरा रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट बात होती है वीडियो के अंदर, जो कि एक आपको मोटिवेशनल, एक आपको एहसास होता है कि नहीं कल का पेपर मेरा अच्छा जाने वाला हो। ओवरऑल आज का मेरा स्पीच कैसा रहा आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पेपर जैसे स्टार्ट किया और एंड कर रहा हूँ, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक पेपर बनाया है। मैं बताता हूँ कि आज शाम को लाइव हम आने वाले हैं, टाइमिंग लगभग 6 से 7 बजे तक मैं प्रीमियर लगाऊंगा या फिर लाइव आ जाऊंगा। तो चलिए हम थे यहाँ पर असहयोग आंदोलन और जालियनवाला बाग हत्याकांड। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 में से एक क्वेश्चन आएगा विथ 100% श्योर, लिख लीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए थे, इंपॉर्टेंट है, आप खुद मन से लिख सकते हो। अगर आपको क्लास में पढ़ा है या फिर ऑनलाइन भी आपने स्टडी किया है तो उतना तो पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। अथवा का छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस से रिलेटेड या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। और अथवा में आपको इस टाइप अगर मिला है एक्सटर्नल प्राकृतिक वनस्पति, ओवरऑल आपको ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो उसे मत छोड़िएगा। 5 के लिए आप लगभग 5 मार्क्स के लिए आपको एक अच्छा तगड़ा यहाँ पर लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। भारतीय संविधान के लिए
या फिर मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए और वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, यह जो है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, आपको खुद से लिखना है। और ये जो क्वेश्चन होता है नीचे का, ओवरऑल आपने खुद मन से भी लिखा है क्वेश्चन पॉइंट वाइज, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। अब देखिए, मैं इम्पोर्टेंट आपको पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बताता हूँ। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर मानचित्र बताए थे अब तक, या फिर मेरे पीडीएफ में जितने भी मानचित्र है वह करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ही आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यह मेरा दावा है विथ 100% श्योर। अब देखिए, वीडियो आपने देख लिया और वीडियो के अंदर मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, वो आपको पीडीएफ में मिल सकती है क्या, ये मुझे बताइए। अगर आपने मेरा वीडियो भी देख लिया तो आपको एक रियलाइजेशन होगा और एक इमेजिनेशन अपने माइंड में आप कर सकते हो कि नहीं सर, मेरा जो है ओवरऑल स्टडी लगभग 70% हुआ है, 80% हुआ है, या फिर ओवरऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो कहेंगे कि हमारा एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन 100% श्योर है सर।